हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो भी पैसा आप इंडिया में बैंक्स में जमा कराते हैं, सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, करंट अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट में एंड अदर डिपॉजिट्स में, इंक्लूडिंग जो एनआरआई पैसा जमा कराते हैं, एनआरई अकाउंट में, एनआरओ अकाउंट में एंड अदर अकाउंट्स में। ईच डिपॉजिटर इन ए बैंक इज इंश्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC up to maximum rupees of 5 lakhs for both principal and interest held by him in the same right in same capacity as on date of liquidation or cancellation of bank license or the date on which scheme of amalgamation, merger, reconstruction come into force। मतलब जो भी डिपॉजिटर है उसका पैसा इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिला के 5 लाख मैक्सिमम 5 लाख तक इंश्योर्ड है। हेल्ड बाय हिम, यहाँ पर हेल्ड बाय हिम का मतलब सिर्फ ही नहीं है, यहाँ पर एवरी इंडिविजुअल जिसका भी बैंक अकाउंट है, कंपनी है जिसका भी बैंक अकाउंट है, मतलब ईच डिपॉजिटर जिसका भी इंडिया में बैंक्स में डिपॉजिट अकाउंट है, इन द सेम राइट एंड सेम कैपेसिटी। इन द सेम राइट एंड सेम कैपेसिटी को हम नीचे एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे बैंक्स कवर्ड बाय DICGC, commercial banks, all commercial banks including branches of foreign banks functioning in India, local area banks, regional rural banks, cooperative banks, all state central primary cooperative banks, also called urban cooperative banks. Primary cooperative societies are not insured by DICGC. Deposits covered by DICGC. All deposits such as saving account, fixed deposits, current account, recurring deposit and other deposit, ये सब कवर है, एक्सेप्ट जो नीचे दिए गए हैं आइटम वो कवर नहीं है DICGC में। जैसे कि जो फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपॉजिट है, स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट है, इंटर बैंक डिपॉजिट है, बैंक आपस में एक बैंक दूसरे बैंक के साथ डिपॉजिट करता है, वो इसमें कवर नहीं है। डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स with the state cooperative bank, any amount due on account of and deposit received outside India, any amount which has been specifically exempted by corporation with the previous approval of RBI। यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें बैंक का नाम है फॉर एग्जांपल ABC बैंक, उसमें ब्रांच PQR है, सेम बैंक की मल्टीपल ब्रांच है PQR। डिपॉजिट अकाउंट है मिस्टर ए का, इंडिविजुअल है मिस्टर ए का, गार्जियन फॉर मिस्टर बी है, मिस्टर ए का अकाउंट है ज्वाइंटली विद मिस्टर सी। अब उनकी मल्टीपल डिपॉजिट स्कीम्स हैं, सेविंग, करंट, FD और उस पर इंटरेस्ट है, टोटल डिपॉजिट इतना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट केस में ABC बैंक ब्रांच P, डिपॉजिट अकाउंट मिस्टर ए इंडिविजुअल। तो यहाँ पर देखेंगे सेविंग अकाउंट में उनका 4 लाख जमा है, करंट अकाउंट में 35,000, FD में 70,000 और उस पर इंटरेस्ट है 35,000, टोटल मिला के हुआ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 5,40,000। तो देखेंगे यहाँ पर 5,40,000 लिमिट ब्रीच कर रहा है 5 लाख की, तो मैक्सिमम 5 लाख तक डिपॉजिट है। सेकंड देखते हैं केस, मिस्टर ए गार्जियन फॉर मिस्टर बी, मतलब मिस्टर ए अकाउंट होल्ड करते हैं बट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर बी, तो वो एक सेपरेट अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट में 65 जमा है, FD में 3,30,000, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 35 एंड टोटल डिपॉजिट हो गया 4,30,000। तो ये अप टू 5 लाख की लिमिट में है। तो यहाँ पर जितना जमा था 4,30,000 वो पूरा इंश्योर्ड है। नेक्स्ट केस में ब्रांच R में मिस्टर ए का अकाउंट है जॉइंट अकाउंट विथ विथ मिस्टर सी, तो ये भी एक सेपरेट अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट में 90,000, करंट अकाउंट में 3,65,000, FD में 40,000, इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट हो गया 2 लाख, तो टोटल डिपॉजिट्स हो गए 6,95,000। तो ये लिमिट ब्रीच कर रहा है 5 लाख की, तो टोटल यहाँ पर 5 लाख इंश्योर्ड है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं।
एबीसी बैंक है, ब्रांच पी है एंड ब्रांच क्यू है। मिस्टर ए का ब्रांच पी पे अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट है, और ब्रांच क्यू पे भी इंडिविजुअल अकाउंट है। ब्रांच पी पे जो उनका अकाउंट है उसमें टोटल 5,40,000 जमा है, एंड ब्रांच क्यू पे जो अकाउंट है उस पे 4,50,000 जमा है। तो टोटल जमा हो गया 9,90,000 रुपीज। बट यहाँ पर जो मिस्टर ए है वो सेम पर्सन है, और उनका फॉर सेम पर्सन अकाउंट है सेम बैंक में विथ मल्टीपल ब्रांचेज। तो इसको मिस्टर ए को इस सारे जो अकाउंट है जितनी भी पी एंड क्यू पे उसको एक ही माना जाएगा, और टोटल जो मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योर है वो 5 लाख है। तो आप देख सकते हैं आउट ऑफ 9,90,000 रुपीज इनके ओनली 5 लाख इंश्योर्ड है। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। जो मिस्टर ए है, अभी सपोज करते हैं जो उनका ब्रांच पी पे अकाउंट था उसको वो सेम रखते हैं 5,40,000 रुपीज, और जो ब्रांच एबीसी बैंक के ब्रांच क्यू पे जो अकाउंट था उसमें से वो पैसा निकाल के जेड बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं 4,50,000 रुपीज। नाउ यहाँ पर सेपरेट बैंक है, तो सेपरेट बैंक के लिए सेपरेट जो 5 लाख की लिमिट है वो इंडिविजुअल लिमिट है, वो 5 लाख की लिमिट पर बैंक अप्लाई होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एबीसी बैंक के लिए 5 लाख पूरे इंश्योर्ड है आउट ऑफ 5,40,000 रुपीज, एंड जेड बैंक के लिए जो उनका 4,50,000 जमा था उसमें 4,50,000 पूरे इंश्योर्ड है। तो टोटल उनका आउट ऑफ 9,90,000 रुपीज 9,50,000 रुपीज इंश्योर्ड है। तो उनको यहाँ पर ये एडवांटेज होता है मिस्टर ए को कि अगर वो मल्टीपल बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उनका अमाउंट इंश्योर्ड बढ़ जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 31 मार्च 2024 में कितने बैंक्स कवर है। तो टोटल बैंक्स हैं 1997, एंड उसमें कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक की ब्रांचेज हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, लोकल एरिया बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। तो टोटल असेसेबल डिपॉजिट्स हैं 218,23,481 करोड़ रुपीज, एंड उसमें से जो डिपॉजिट इंश्योर्ड है वो है 94,10,674 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पर रेशो भी दिया हुआ है कि इंश्योर्ड डिपॉजिट का टू द असेसेबल डिपॉजिट कितना रेशो है। तो ये 43.1 जो डिपॉजिट्स है वो इंश्योर्ड है आउट ऑफ टोटल असेसेबल डिपॉजिट्स। अब यहाँ पर आपको अगर बैंक्स देखना है कि आपका बैंक लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड बैंक में है या नहीं है, तो आप DICGC की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, या फिर अदर फर्दर आपके बैंक्स से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट ऑफ डी रजिस्टर्ड बैंक्स भी दी हुई है। बैंक्स अंडर AID भी दिया हुआ है, वो हम देखते हैं कि बैंक्स अंडर AID क्या है। बैंक अंडर AID ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस। तो ये सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कवर होता है। अगर रिजर्व बैंक को लगता है किसी भी बैंक के ऑपरेशंस उनके डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट में है तो रिजर्व बैंक को डायरेक्शन दे सकता है, तो उसी को कहा जाता है ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस, बैंक अंडर AID। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC, ये क्या है। तो DICGC होली ओन्ड सब्सिडियरी है ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। DICGC insures all deposits such as savings, fixed, current, recurring and other deposits including accrued interest in terms of provisions of DICGC Act 1961. In terms of Section 18A, read with Section 16 of DICGC Act 1961, the corporation is liable to settle deposit insurance claims of insured banks placed under the AID within 90 days, subject to submission of list showing outstanding deposit of each depositor by insured bank within the statutory timeline of 45 days of imposition of AID by RBI। मतलब अगर RBI किसी बैंक को ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन के अंडर में रखता है
तो फ्रॉम डेट ऑफ डायरेक्शन विद इन 90 डेज DICGC डिपोजिटर है उनकी क्लेम को सेटल करेगा सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।